वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मालाइन। आज के इस वीडियो में हम एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको फार्माकोलॉजी को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आपको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में मिल जाएगा, तो इसलिए इन दोनों का ही कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं और इनके कितने टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम सबसे पहले जानेंगे रिसेप्टर्स के बारे में कि आखिर रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स के थ्रू ही एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट काम करते हैं, तो इसलिए हमें रिसेप्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर आपका एक मैक्रोमोलिक्यूल होता है या फिर एक बाइंडिंग साइट होती है जो कि सरफेस पे, किसी भी सेल के सरफेस पे इनसाइड या फिर आउटसाइड लोकेटेड होती है। ठीक है, एक मतलब क्या है कि रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आपके किसी भी सेल के ऊपर प्रेजेंट होने वाले, या तो वो सेल के ऊपर प्रेजेंट होंगे या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, दोनों ही जगह पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। और एक ये बाइंडिंग साइट होते हैं। बाइंडिंग साइट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहीं पे आके आपका एगोनिस्ट या फिर एंटागोनिस्ट बाइंड होता है। ठीक है, इसके अलावा फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रिसेप्टर्स आखिर किस नेचर के होते हैं। अगर हम देखेंगे तो रिसेप्टर्स हमारे प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। उसके अलावा जो रिसेप्टर्स होता है जिसपे एक, क्योंकि हर बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स हैं और रिसेप्टर से जो भी चीज़ें बाइंड होती हैं उसको हम लाइगेंड बोलते हैं। लाइगेंड रिसेप्टर से बाइंड होता है, उसको हम लाइगेंड बोलते हैं। अब ये लाइगेंड क्या होता है? आपका जो लाइगेंड है वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके लाइगेंड की तरह काम करती हैं, जैसे कि आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर किसी भी टाइप का हार्मोन्स जो कि आपके, या फिर न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आपके रिसेप्टर से बाइंड होता है, उसको हम लाइगेंड बोलते हैं। यानी लाइगेंड क्या होंगे? या तो कोई इनऑर्गेनिक मटेरियल या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल या फिर एनी टाइप ऑफ हार्मोन एंड न्यूरोट्रांसमीटर जो कि किसी भी रिसेप्टर पे बाइंड हो, उसको हम लाइगेंड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके, जो लाइगेंड होते हैं वो आपके रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं जहाँ पे एक बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, बाइंडिंग, तो लाइगेंड क्या है? लाइगेंड अपनी बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होगा और वो क्या करेगा? आपके उस रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स किसकी वजह से आएगा? जब लिगेंड आपका बाइंड होगा तो उसकी वजह से आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, रिसेप्टर की खुद की कोई एक्टिविटी नहीं होती है, रिसेप्टर कोई भी एक्टिविटी नहीं करते। रिसेप्टर कब काम करेंगे? जब आपका रिसेप्टर से आपका कोई भी एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट, जो कि हमने बताया कि क्या क्या हो सकता है, वो जब बाइंड हो तभी आपका रिसेप्टर काम करेगा। ठीक है, जैसे कि हम ये बोल रहे हैं कि अगर ये आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर क्या होते हैं? जिसमें आपके आउटर या फिर इनर पार्ट पे बाइंडिंग साइट अवेलेबल हो। बाइंडिंग साइट क्या होंगी? बाइंडिंग साइट क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे आपका लाइगेंड आके बाइंड हो। अब लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड हमने बताया कि लाइगेंड आपके क्या होते हैं? लाइगेंड आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, एनी टाइप ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर, जो ये सभी चीज़ें, इनमें से कोई भी एक चीज़ या फिर कोई आपका ड्रग भी होता है, तो कोई भी एक चीज़ आपकी जिस जगह पे आके बाइंड होगी उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग साइट। आपका रिसेप्टर खुद कोई भी काम नहीं करता, और जब तक वो काम नहीं करेगा, जब तक उससे कोई लाइगेंड आके बाइंड ना हो, जब तक लाइगेंड आके बाइंड नहीं होता, आपका रिसेप्टर कोई काम नहीं करेगा। किसी भी ड्रग के एक्शन के लिए, किसी भी ड्रग के एक्शन के लिए, चाहे वो XYZ कोई भी ड्रग हो, वो तब तक अपना एक्शन नहीं शो करेगी जब तक वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाके बाइंड ना हो। जब वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी तभी आपका एक्शन आएगा। अब देखो, लाइगेंड क्या है ना, लाइगेंड जो कि हमने आपको बताया क्या हो सकता है, तो लाइगेंड आप समझ चुके हैं कि क्या हो सकता है। लेकिन जो ये लाइगेंड होता है, लिगेंड या लाइगेंड, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करें, तो लाइगेंड जो है वो क्या होता है कि आप क्या, जब लाइगेंड आपके रिसेप्टर यानी अपनी बाइंडिंग साइट से जब ये बाइंड होता है तो आपके रिसेप्टर में ये कन्फर्मेशनल चेंजेस करता है। कन्फर्मेशनल चेंजेस मतलब इसमें कुछ चेंजेस करेगा, ये जो चेंजेस करेगा उसकी ही वजह से आपका रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, जो भी लाइगेंड आपका जब बाइंड हो रहा है रिसेप्टर से में, तो जब तक वो कन्फर्मेशन चेंजेस नहीं करेगा, कन्फर्मेशन चेंजेस होगा तभी आपका रिस्पांस आएगा। तो कन्फर्मेशन चेंजेस किस टाइप का है वो डिपेंड करेगा आपका रिस्पांस कैसा आएगा। ठीक है, ठीक है।
और इसके बाद क्या है ना, रिसेप्टर तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक वो किसी भी ड्रग से बाइंड ना हो, ठीक है। तो आपका जो रिसेप्टर है, ये आपका मान लीजिए ये रिसेप्टर है और ये आपकी ड्रग है, या फिर ये आपका लाइगेंड, यहाँ पे लाइगेंड भी हो सकता है। दोनों, जब ये दोनों ही आपस में बाइंड होकर के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, दोनों का ही जब कॉम्प्लेक्स होगा, जब दोनों आपस में बाइंड होंगे, दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, तभी आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो इसके लिए उनका दोनों का मिलना बहुत ज़रूरी है, रिसेप्टर का अपने रिस्पेक्टिव लिगेंड से और या फिर किसी ड्रग से मिलना बहुत ज़रूरी है। जब तक रिसेप्टर से आपका रिस्पेक्टिव लिगेंड या फिर कोई ड्रग नहीं अटैच होती, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिसेप्टर के बारे में। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एगोनिस्ट के बारे में। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं। क्या करने के लिए एक्टिवेट कर रहे हैं? प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट दैट फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, रिसेप्टर्स जो होंगे आपके एगोनिस्ट जो होंगे आपके रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे। और किस वे में एक्टिवेट करेंगे? कि जो आपका फिजियोलॉजिकल सिग्नल कर रहा होगा काम, जो भी आपका फिजियोलॉजिकल सिग्नल काम कर रहा होगा उसी के ही रिस्पेक्ट में काम करेंगे। मीन्स ये है कि आप ये समझिए, जैसे कि ये क्या है ना, आपका ये एगोनिस्ट है और ये आपका रिसेप्टर है। अब रिसेप्टर से एगोनिस्ट जाके बाइंड होगा, तभी आपका रिस्पॉन्स आएगा, जो कि मैंने पहले बताया। तो अब आपका जो ये रिसेप्टर है, ये एगोनिस्ट है, ये इस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, तो ये जो एक्शन देगा, ये जो रिस्पॉन्स देगा, वो किसके सिमिलर होगा? जो कि फिजियोलॉजिकल सिग्नल जो मिल रहा होगा उसके सिमिलर होगा, यानी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा तभी तो वो सिमिलर हुआ, फिजियोलॉजिकल एक्शन के सिमिलर हुआ। तो जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स कोई भी चीज़ दे आपके उसी रिसेप्टर के सिमिलर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। मतलब क्या है कि वो सेम वही रिस्पांस देगा जो वो रिसेप्टर रिस्पांस दे रहा होगा, ठीक है। एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट वही काम करेंगे जो आपका नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सिग्नल काम कर रहे होंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे हम समझाते हैं कि आपने एसिटाइलकोलिन का नाम सुना होगा। एसिटाइलकोलिन, जिसको हम एसिड से डिनोट कर रहे हैं, एसिटाइलकोलिन का नाम सुना होगा आपने। एसिटाइलकोलिन क्या करता है? जो आपकी आइज़ होती हैं, आइज़ में ये जो प्यूपिल है ना, ये प्यूपिल इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करता है, यानी इसको छोटा करने का काम करेगा, इसको ये छोटा करने का काम करेगा। तो एसिटाइलकोलिन जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है? आपकी आइज़ के प्यूपिल को छोटा करने का काम कर रहा है। तो सेम ऐसे ही आपकी जो एसिटाइलकोलिन की जो एगोनिस्ट ड्रग होगी, यानी जो आपकी एगोनिस्ट ड्रग है मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड होने वाली पिलोकार्पिन, जो कि एसिटाइलकोलिन की एगोनिस्ट ड्रग है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? वो सेम एक्शन करेगी। वो भी क्या करेगी? आपकी आइज़ में प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगी। कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगी, क्यों कर रही है? क्योंकि वो एज सेम सिमिलर एक्शन प्रोड्यूस कर रही है एसिटाइलकोलिन के, और एसिटाइलकोलिन के सिमिलर एक्शन क्या है? प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो एसिटाइलकोलिन क्या करता है? आपकी आइज़ में जो आपका आइज़ का ये जो प्यूपिल है, ये प्यूपिल है ना, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। क्या काम करेगा? आपके एसिटाइलकोलिन इस प्यूपिल को छोटा करने का काम करेगा, ठीक है, छोटा करने का काम करेगा। तो जो एसिटाइलकोलिन है, जो कि आपका कोलिनर्जिक सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो वो क्या कर रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा है। तो जो कि कोलिनर्जिक सिस्टम के थ्रू जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग होंगी, जैसे कि हम पिलोकार्पिन की बात करते हैं, पिलोकार्पिन जो ड्रग है, पिलोकार्पिन ड्रग है आपकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट का मतलब है कोलिनर्जिक सिस्टम किस पे बेस्ड होते हैं? एसिटाइलकोलिन पे। और एसिटाइलकोलिन पे जब बेस्ड हो तो मतलब वो वही एक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं जो एसिटाइलकोलिन जब अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा तो प्रोड्यूस करेगा। तो पिलोकार्पिन क्या है? आपकी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट कौन सी है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग है। तो ये जो है ना कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, तो ये भी जो होगी क्या करेगी? अपनी जब रिसेप्टर पे बाइंड होगी तो वो कैसे एक्शन प्रोड्यूस करेगी? जैसा कि कोलिन यानी एसिटाइलकोलिन अपना इफेक्ट शो करता होगा वैसा। तो इसका इफेक्ट क्या था? आपके प्यूपिल को क्या करना? कॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो क्योंकि ये एगोनिस्ट है, और किसकी एगोनिस्ट है? कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, तो ये वही एक्शन प्रोड्यूस करेगी जो कि एसिटाइलकोलिन करता है। और एसिटाइलकोलिन क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करने का। तो ये भी वही काम करेगी, एसिटाइलकोलिन जैसा काम करता है, मतलब कि प्यूपल्स को ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि आपका क्या है, ये एक्टिवेट करते हैं रिसेप्टर को एंड प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर इफेक्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल। यहाँ
पे जो फिजियोलॉजिकल सिग्नल जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था इस पे वो था एसिटाइलकोलिन, जो कि प्रोड्यूस कर रहा था प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का। लेकिन जब अब इसका जो एगोनिस्ट है वो भी तो वही सेम एक्शन प्रोड्यूस करेगा, वो क्या है हमारा पिलोकार्पिन। ठीक है, पिलोकार्पिन हमारी ड्रग है जो कि आपके इस रिसेप्टर के लिए एगोनिस्ट का काम कर रही है। बेसिकली ये मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, तो आपके कोलिनर्जिक एगोनिस्ट टाइप की ये ड्रग है और आपके मस्कुलिनिक रिसेप्टर पे जाके ये बाइंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अच्छा देखिए एक चीज़ और है, जो एगोनिस्ट है होते हैं उनके पास दोनों एफिनिटी एज वेल एज मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। एफिनिटी मतलब क्या, एफिनिटी का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ से बाइंड होने की क्षमता, एफिनिटी एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी, यानी एक मैक्सिमम इफेक्ट शो करेंगे। मैक्सिमम इफेक्ट शो करेंगे मतलब क्या है, बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट आप बोल सकते हैं शो करेंगे। किसके सिमिलर, जो कि आपका फिजियोलॉजिकल सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा होगा उसके सिमिलर ये इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंटागोनिस्ट। अब देखिए एंटा मतलब क्या है ना, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो पार्ट्स में, तो एंटा मतलब क्या है, अपोजिट। एगोनिस्ट का मतलब एगोनिस्ट के अपोजिट, एगोनिस्ट के अपोजिट जो काम करें उनको हम बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एगोनिस्ट के एक्शन को। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं एगोनिस्ट को उसके एक्शन से। मतलब एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट आपके एगोनिस्ट को उनका एक्शन प्रोड्यूस नहीं करने देंगे। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं करने देंगे और बट इनका कोई खुद का कोई भी एक्शन नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई खुद का एक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है, देखिए अब एगोनिस्ट क्या था, एगोनिस्ट था अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ, या फिर यहाँ हुआ या तो यहाँ हुआ, जहाँ भी उसकी लोकेशन होगी वहाँ पे वो बाइंड होगा और अपना वो एक एक्शन दे रहा है। एंटागोनिस्ट का काम क्या है, इस एगोनिस्ट को, जो आपका ये एगोनिस्ट जो यहाँ आके बाइंड हो रहा है या फिर यहाँ आके बाइंड हो रहा है, इस एगोनिस्ट को बाइंड ना होने देना, इसको बाइंड ना होने देना, इसको इसकी खुद की एक्टिविटी ना प्रोड्यूस करने देना, यही है एंटागोनिस्ट का काम। तो एंटागोनिस्ट की खुद की कोई भी एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि आपने देखा एगोनिस्ट क्या कर रहे थे, एगोनिस्ट बाइंड होने के बाद सेम फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहे थे। जैसा कि आपको हमने बताया कि एगोनिस्ट क्या कर रहे हैं, एगोनिस्ट आपके फिजियोलॉजिकल एक्शन है उसको सिमिलर इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या करेंगे, एंटागोनिस्ट का खुद का कोई इफेक्ट नहीं है, उनका सिर्फ इतना काम है कि एगोनिस्ट को उनकी बाइंडिंग साइड पे ना बाइंड हो पाए और वो अपना रिस्पॉन्स ना दे पाए, इससे उनको रोकना। ठीक है, ये होता है आपका एंटागोनिस्ट का काम। ठीक है, अच्छा देखिए एंटागोनिस्ट क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट के पास ओनली आपकी क्या होती है, एंटागोनिस्ट के पास अफिनिटी होती है, बस उनकी कोई भी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती, जो कि हम बता चुके कि इनकी कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन हाँ इनके पास एफिनिटी है। एफिनिटी किस चीज़ की है, रिसेप्टर से बाइंड होने की एफिनिटी, रिसेप्टर से बाइंड होने की इनके पास क्षमता है। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि आप देखिए एंटागोनिस्ट क्या है, इसको आप इससे समझिए, एंटागोनिस्ट है और ये रिसेप्टर है आपका। मतलब ये देखिए आपका एंटागोनिस्ट है और ये आपका है रिसेप्टर। और अगर हम इन दोनों को बाइंड, मतलब ये जब एंटागोनिस्ट आपके रिसेप्टर से बाइंड होगा तो क्या होगा, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इसके ठीक अपोजिट आपका क्या हो रहा था, आप जब एगोनिस्ट और रिसेप्टर बाइंड हो रहे थे तो रिस्पॉन्स आ रहा था, लेकिन जब एंटागोनिस्ट और रिसेप्टर बाइंड हो रहे तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। एंटागोनिस्ट मान लीजिए ये है, एंटागोनिस्ट का सिग्नेचर साइन ये है और आपका ये एगोनिस्ट ही है। अब क्या है ना, देखिए एगोनिस्ट तो इसी रिसेप्टर पे आके बाइंड होगा, एगोनिस्ट का ये रिस्पेक्टिव रिसेप्टर तो यही है, इसको यहीं पे आके बाइंड होना है। लेकिन अब उसकी जगह फ्री नहीं है। क्यों नहीं फ्री है, क्योंकि अब वहाँ पे एंटागोनिस्ट ने उस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है। जब ऑक्यूपाई कर लिया है तो कैसे एगोनिस्ट अपने आप जगह पे आके बैठेगा। इसको आप इस तरीके से समझिए, जैसे कि आपके लिए चेयर्स लगी हुई रखी हुई हैं और आपको उस चेयर पे आके बैठना है, आपको उस चेयर पे आके बैठना है। लेकिन अब क्या है कि आपके उस चेयर पे आके बैठने से पहले कोई दूसरा पर्सन आके उस चेयर पे अगर बैठ जाएगा तो आपके लिए तो जगह खाली नहीं है उस चेयर पे, तो आप उस जगह पे नहीं बैठ पाएंगे। और जब आप उस जगह पे नहीं बैठ पाएंगे तो आप अपना एक्शन कैसे दे पाएंगे,
ठीक है। आप मतलब आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जो चेयर पे बैठ के होने वाला काम होगा वो आप नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको चेयर पे बैठ के लैपटॉप चलाना है, चेयर पे बैठ के आपको लैपटॉप चलाना है, और क्या है, आप जब चेयर पे बैठ के लैपटॉप चला सकते हो, आपके पास ऑप्शन यही है कि आप जब चेयर पे बैठेंगे तभी आप लैपटॉप चलाएंगे। तो आपके पास चेयर है और आपके पास लैपटॉप है। अब हो क्या रहा है कि आपके उस चेयर को किसी दूसरे पर्सन ने आके ऑक्यूपाई कर लिया और आपको बैठने की जगह नहीं मिली। और जब आपको बैठने की जगह नहीं मिली तो अब क्या हुआ, उस पर्सन ने क्योंकि जगह ऑक्यूपाई करी है तो अब क्या है, वो वहाँ पे बैठ गया। अब आप वहाँ पे नहीं बैठ सकते क्योंकि वो जगह तो खाली है नहीं, तो आप नहीं बैठेंगे। लेकिन वो पर्सन क्या कर रहा है, उस पर्सन को लैपटॉप चलाने नहीं आता और वो लैपटॉप चला भी नहीं रहा है, मतलब वो क्या है, वो सिस्टम को ऑपरेट भी नहीं कर रहा है और उस जगह को भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो उसकी वजह से आप उस जगह पे नहीं बैठ पाए और आपका वो काम जो होना था आपके बैठने के द्वारा, जो आपको वर्किंग करनी थी लैपटॉप से, वो आपकी वर्किंग भी नहीं हो पाई। मतलब क्या हुआ, आपके वहाँ ना बैठने से वो आपका काम भी रुका और आप उसके वहाँ बैठने से वो काम भी नहीं हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ, इसी तरीके से आपका रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि एगोनिस्ट यहाँ पे आके बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसको जगह नहीं है, और जब वो जगह नहीं है, वो बाइंड नहीं होगा तो अपना रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट। देखिए अब ये एंटागोनिस्ट, वो एंटागोनिस्ट, नेक्स्ट है टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट। देखिए अब एंटागोनिस्ट जो कि आपने ऊपर देखा, जो कि बाइंडिंग एगोनिस्ट को रोक रहे हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, ये किस तरीके से उस बाइंडिंग साइड को रोक सकते हैं जहाँ पे आपका एगोनिस्ट आके बाइंड होता है। तो सबसे पहला होता है हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिशन, दो लोगों में कंपटीशन हमेशा होगा, कंपटीशन करने के लिए हमेशा कोई दो लोग चाहिए होंगे। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब होगा जब कंपटीशन होगा। अब कंपटीशन किसके बीच में होगा ये देख लेते हैं। देखिए जब कोई भी ड्रग जिसके पास एबिलिटी है बाइंड होने की, कहाँ पे, आपकी बाइंडिंग साइट पे, और वो बाइंडिंग साइट कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके रिसेप्टर पे प्रेजेंट है, तो उसकी बाइंडिंग साइट पे बाइंड होने की एबिलिटी तो है, लेकिन क्या है, जब वो बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो रहा है लेकिन वो नेचुरली किसी भी चीज़ से इनहिबिट हो जाए। कैसे इनहिबिट होगा, क्या होगा कि जब आपका जो एंटागोनिस्ट है वो उसके ही सिमिलर स्ट्रक्चर में होगा तो क्या करेगा, वो उस रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा, रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो जाएगा और क्या होगा, वो अब उस जगह पे आपका एगोनिस्ट जाके बाइंड नहीं हो पाएगा। तो क्या, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे कि देखिए एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट का भी स्ट्रक्चर सर्कुलर है, एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट का भी स्ट्रक्चर सर्कुलर है। ठीक है, ये दोनों का स्ट्रक्चर आप देखिए सर्कुलर है। ये आपका एगोनिस्ट है और ये है आपका एंटागोनिस्ट। देखिए दोनों के ही स्ट्रक्चर सिमिलर दिख रहे हैं आपको, दोनों ही बराबर राउंड शेप के हैं। अब इनको जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना है, ये आपका है रिसेप्टर। ठीक है, अब इनको यहाँ पे आके बाइंड होना है। अब देखिए रिसेप्टर के लिए क्या है, रिसेप्टर एक जैसे एक लॉक की तरीके से, लॉक मतलब क्या है, ताला, ताले की तरीके से, तो उसको अगर उसके सिमिलर चाबी मिल जाएगी तो वो ओपन हो जाएगा, तो सिमिलर चाबी मिल जाएगी तो ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलर चाबी नहीं, तो अगर वो सिमिलर चाबी उसकी मिल रही है वो ओपन तो हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसी चाबी है जो कि उसकी मिलती जुलती चाबी है, तो क्या करेगी, वो उस ताले में जाके फिट हो जाएगी, लेकिन वो उस ताले को ओपन तो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं ओपन कर पा रही है, क्योंकि उस ताले की चाबी तो वो है ही नहीं, तो ओपन तो नहीं कर रही है, लेकिन वो चाबी उस ताले में जाके फिट तो हो रहा है ना। जब फिट हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपके फिर से आपकी असली जो चाबी है, जो उसकी रियल चाबी है, वो वहाँ पे कैसे जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे एक चाबी बनी हुई है, लगी हुई है, तो वो नहीं उस चीज़ को ओपन कर सकता। तो क्या हो रहा है, वो जगह भी ऑक्यूपाई हो रही है, किससे, रॉन्ग चाबी से ऑक्यूपाई हो रही है, और आपका जो असली, जो आपकी राइट चाबी है, वो आपकी वहाँ पे जाके बाइंड नहीं हो पा रही है। और जब चाबी बाइंड नहीं हो रही तो ताला ओपन नहीं हो रहा है, जब ताला ओपन नहीं होगा तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मतलब क्या है, आप इसको समझिए कि आपका यहाँ पे जब बाइंडिंग नहीं हुआ, जब यहाँ पे आपका एगोनिस्ट बाइंड नहीं होगा तो कैसे आपको रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स तो तब मिलता जब आपका एक्चुअल एगोनिस्ट जाके उस रिसेप्टर पे बाइंड होता है। जैसे कि एक्चुअल ताला में जाके एक्चुअल चाबी लगेगी तभी ओपन होगा ताला, और तभी वो आपका ताला ओपन होगा ना। उसी तरीके से जब एक्चुअल एगोनिस्ट जाके अपने एक्चुअल रिसेप्टर पे बाइंड होगा तब आपका क्या होगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। उस रिस्पॉन्स को मिलने के लिए क्या है, एक्चुअल
एगोनिस्ट का एक्चुअल रिसेप्टर पे बाइंड होना ज़रूरी है, बट क्योंकि आपके दोनों ही एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, तो क्या है, रिसेप्टर दोनों से ही ऑक्यूपाइड है। रिसेप्टर क्या करेगा, दोनों से ऑक्यूपाइड हो जाएगा। किसी पे एगोनिस्ट बाइंड हो गया, किसी पे एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, किसी पे एगोनिस्ट बाइंड हो गया, किसी पे एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, तो रिस्पॉन्स क्या है, हमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए, मान लीजिए अगर आपको एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन ऑफ आपको अगर एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स चाहिए तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ एगोनिस्ट बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना इसलिए पड़ेगा कि देखिए, जैसे क्या है, आपके पास 100 एगोनिस्ट है और क्या है, 100 एगोनिस्ट है और 500 के पास एंटागोनिस्ट है। तो जो एंटागोनिस्ट है इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो जो ये रिसेप्टर है ना, ये रिसेप्टर, इस पे बाइंडिंग किसकी होगी, इस पे बाइंडिंग 500, क्योंकि जो ये मैक्सिमम अमाउंट में दिख रहा है, तो ये हर जाके रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। और 100 यानी कि एगोनिस्ट कितना है, सिर्फ 100 ही तो है, तो वो 100 ही रिसेप्टर पे ना बाइंड होगा। आपकी बॉडी में तो मैक्सिमम रिसेप्टर है, ढेर सारे रिसेप्टर है, तो क्या है, आपका जिसकी जहाँ क्वान्टिटी ज़्यादा है वही जाके ज़्यादा बाइंड होगा, तो उसका रिस्पॉन्स तो ज़्यादा आना है। और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, उसका रिस्पॉन्स सिर्फ इतना है कि आपको एगोनिस्ट को बाइंड ना होने देना और एगोनिस्ट जो अपना काम कर रहे हैं वो ना करने देना। तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो उसको पाने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस एगोनिस्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दें। एगोनिस्ट की क्वांटिटी को क्या कर दें, जैसे यहाँ पे ये 500 था तो आप उसको 800 कर दें, आप उसको 1000 कर दें। जब आप इसकी क्वान्टिटी को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, एट द एंड आपका जो रिसेप्टर है वो किससे मैक्सिमम ऑक्यूपाइड रहेगा, किससे ऑक्यूपाइड रहेगा, आपके एगोनिस्ट से ऑक्यूपाइड रहेगा, क्योंकि एंटागोनिस्ट की क्वांटिटी तो 500 ही है ना। तो आप क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एगोनिस्ट से आपका रिसेप्टर बाइंड होगा, इसको बोलेंगे हम तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों के ही बीच में कंपटीशन है। किस चीज़ का कंपटीशन है, इस रिसेप्टर पे बाइंड होने का कंपटीशन है। जो ये आपका रिसेप्टर दिख रहा है ना, इस पे बाइंड होने का कंपटीशन है कि कौन पहले बाइंड होगा, इस चीज़ का कंपटीशन इन दोनों में ही है। तो जो पहले बाइंड होगा वही जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा। तो आपस में क्या है इनके, इसके लिए हम इसको कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्या है, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपका इन रिसेप्टर को बाइंड होने के लिए दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगे कि हम ज़्यादा जल्दी से रिसेप्टर को फिल करें या हम फिल करें। ठीक है, इसलिए हम इसको कॉम्पिटिटिव रिसेप्टर या फिर कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए इस कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट को मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ कि कोई भी एक वैकेंसी निकली हुई है, फार्मेसी की वैकेंसी है, वो निकली हुई है, फार्मेसी की वैकेंसी निकली है, उसको भरने के लिए आपने भी भरा, यानी फार्मासिस्ट ने भी भरा, और किसी अदर ब्रांचेस के लोगों ने भी उस फार्मेसी की वैकेंसी को भर दिया। और बाई चांस क्या होता है कि दोनों का ही क्या होता है कि रिज़ल्ट जो होता है उस सीट पे जाके कौन बैठ रहा है उससे, मतलब बाई चांस फार्मेसी वाले का ना हो करके दूसरे ब्रांच के जो पर्सन है उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब देखिए दोनों होना चाहिए था कि फार्मासिस्ट का सिलेक्शन हो, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और बैठ अब वहाँ पे सिलेक्शन में कौन गया, किसका सिलेक्शन हुआ, जो कि उस फार्मासिस्ट के पोजीशन का नहीं है, मतलब वो फार्मासिस्ट है ही नहीं, वो फार्मासिस्ट नहीं है, वो अब किसी अदर सब्जेक्ट का है, लेकिन उसने वो उस टेस्ट को पास कर लिया और अब वो जाके उस सीट पे जाके बैठ गया। अब देखिए होना क्या चाहिए था कि फार्मासिस्ट जाए और उस चेयर पे जाके फार्मासिस्ट बैठे, फार्मासिस्ट उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करे। जब फार्मासिस्ट उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करता तो क्या होता, आपका जो फार्मासिस्ट का जो काम है वो फार्मासिस्ट करता। क्यों करता, क्योंकि भाई वो उसका काम है, उसको पता है उसका काम, तो वो काम करता। लेकिन क्योंकि अदर ब्रांच के पर्सन ने उस वैकेंसी को तो भर लिया, वो वहाँ पे जाके बैठ तो गया, लेकिन फार्मेसी उसका क्या है, फार्मेसी उसकी लाइन तो है नहीं, तो उसको उसकी नॉलेज नहीं है, तो वो रिस्पांस देगा, वो रिस्पांस नहीं देगा। बट उसने क्या किया, रिसेप्टर को तो बाइंड किया, यानी उसने उस कुर्सी यानी उस वैकेंसी को तो उसने फुलफिल कर दिया ना। तो फुलफिल तो किया पर रिस्पांस तो नहीं मिला। रिस्पांस कब मिलता, जब फार्मासिस्ट उस वैकेंसी को बाइंड करता, फार्मासिस्ट उस वैकेंसी को क्लियर करता। तो यहाँ पे फार्मासिस्ट एगोनिस्ट की तरह काम कर रहा है, वो जो पोजीशन वैकेंसी निकली है वो रिसेप्टर की तरह काम कर रही है। और एंटागोनिस्ट कौन है, अदर ब्रांच का पर्सन है। अगर वो जाके उस पे बाइंड हुआ तो रिस्पांस नहीं आने वाला, क्योंकि वो फार्मासिस्ट नहीं है।
और फार्मासिस्ट जाके बैठा उस चेयर पे या फिर उस वैकेंसी पे, तो रिस्पॉन्स आएगा क्योंकि वो फार्मासिस्ट है, वो एगोनिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। आई होप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप। नेक्स्ट है आपका नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। देखिए नाम से ही पता चल रहा है नॉन कम्पिटिटिव, यानी इनमें किसी भी तरीके का कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो क्या होता है ना, आपका ये क्या आता है, ये जो नॉन कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी भी अदर बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड होंगे, और जो कि आपके ट्रू बाइंडिंग साइट है वहाँ पे बाइंड नहीं होंगे, और वहाँ पे जाके बाइंड होंगे तो किसी अदर साइट पे बाइंड होंगे। और अब वो क्या करेंगे, आपके उस रिसेप्टर में कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस करेंगे, जिसकी वजह से आपका ट्रू लाइगेंड बाइंड नहीं हो पाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझो, अब आप इसको ऐसा समझिए कि देखिए दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, लेकिन आपका जो एंटागोनिस्ट है यहाँ पे आपका जो, देखिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। देखिए अब जो एगोनिस्ट आपका ए है और एंटागोनिस्ट आपका बी है, इन दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं। कहाँ के लिए, आपका एगोनिस्ट है, बी आपका एंटागोनिस्ट है। देखिए अब देखिए दोनों के बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं है। कहाँ के लिए कंपटीशन नहीं है, रिसेप्टर पे बाइंड होने के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं है। ए को क्या करना है, ए को अपनी बाइंडिंग साइट, यहाँ पे उसकी बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे जाके इसको बाइंड करना है, यहाँ पे इसकी बाइंडिंग साइट है। अब हो क्या रहा है, बी अब यहाँ बाइंड नहीं कर रहा है, बी क्या कर रहा है, बी मान लीजिए बी ने यहाँ पे बाइंड हुआ, बी उसकी जगह पे बाइंड नहीं हो रहा है, जहाँ पे बाइंडिंग साइट है बी वहाँ बाइंड नहीं हो रहा है। वो बाइंड कहाँ हो रहा है, किसी भी अदर पोजीशन पे, कहीं अदर जाके उसी रिसेप्टर में कहीं भी अदर जाके वो बाइंड हो रहा है। और अब वो कर क्या रहा है, जब ये बाइंड हो जा रहा है तो मान लीजिए आपका बाइंडिंग साइट ये थी, जब कि आपकी बाइंडिंग साइट ये थी और आपके रिसेप्टर की ये बाइंडिंग साइट थी, तो यहाँ पे आके जब ए को बाइंड होना था तो बी ने क्या किया, बी ने आपका जो ये बी है यहाँ पे आके बाइंड हुआ, और उसने क्या किया, उसने क्या किया ना, आपकी जो ये बाइंडिंग साइट होनी चाहिए इसका ना स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। मान लीजिए ये है, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप ये देखो, ये है, यहाँ आपका ये ऐसा रिसेप्टर था, और यहाँ पे आके एगोनिस्ट का स्ट्रक्चर ये है, यहाँ पे आके एगोनिस्ट को बाइंड होना था, लेकिन बी यानी कि जो आपका एंटागोनिस्ट वो यहाँ पे आके बाइंड हुआ, और उसने क्या किया, ये जो स्ट्रक्चर आपका ये था ना, इसको इसने चेंज कर दिया, इसको चेंज करके अब क्या कर दिया, इसको कुछ ऐसा बना दिया, अब क्या होगा, एगोनिस्ट आके यहाँ पे बाइंड होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको तो उसका रिसेप्टर का स्ट्रक्चर जब ऐसा होता तब वो आके बाइंड होता है, लेकिन अब उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो अब वो आके वहाँ पे बाइंड नहीं होगा। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि क्या है, दो पर्सन है, मान लीजिए आप कोई दो बच्चे हैं, दो लोग हैं, उनकी आपस में प्रॉब्लम है, मतलब उनकी आपस में पटती नहीं है, लेकिन उनको क्या है, वो किसी फंक्शन या कहीं पे भी जा रहे हैं, और वहाँ पे एक चेयर उनको मिलती है, उनको वहाँ पे बैठना है, उसमें से एक को वहाँ पे बैठना है, जिसको वहाँ पे बैठना है उसको हम एगोनिस्ट बोल रहे हैं, जो वहाँ पे बैठना चाहता है वो एगोनिस्ट है। बी को देखिए, बी को उस चेयर पे बैठना नहीं है, लेकिन क्योंकि उससे पटती नहीं है, तो क्योंकि उससे पटती नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो जाके उस चेयर को तोड़ देगा, उस चेयर को पे पहले बैठेगा, और वो बैठ भी नहीं रहा, वो क्या करेगा, किसी भी बाहर से जाके उस चेयर को तोड़ देगा। जब वो तोड़ देगा तो क्या वो ए बैठेगा वहाँ पे, नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि अब जब चेयर ही टूटी हुई है तो वो ए कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा ना। तो क्या होगा, आपका चेयर नहीं बैठेगा, क्योंकि वो उसका क्या है, स्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे क्या है, बी ने क्या किया, बी वहाँ पे खुद तो बैठा नहीं, लेकिन उसने उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया, उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपका ए जो कि एगोनिस्ट है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं हो रहा है। तो जब बाइंड नहीं होगा तो एक्शन आएगा ही नहीं, जब एक्शन नहीं आएगा तो फिर क्या है, आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वही चीज़ यहाँ पे है कि आपका ये रिसेप्टर है, एगोनिस्ट रिस्पॉन्स करेगा, नॉन कम्पिटिटिवली बाइंड और नॉन कम्पिटिटिव में दोनों का स्ट्रक्चर सेम होंगे, और नॉन कम्पिटिटिव है तो उसमें स्ट्रक्चर सेम नहीं होंगे। देखिए यहाँ पे एगोनिस्ट का स्ट्रक्चर ब्लॉक वाइज है, और एगोनिस्ट का स्ट्रक्चर गोल है, और एंटागोनिस्ट का स्ट्रक्चर क्यूब वाइज है। तो यहाँ पे जाके बस ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका रिसेप्टर को बाइंड होना था, लेकिन ये यहाँ पे आके बाइंड हुआ और इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपका वो एगोनिस्ट बाइंड नहीं हो पाया और रिस्पॉन्स नहीं आया। अब नेक्स्ट है आपका इरिवर्सिबल एगोनिस्ट, यहाँ पे इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होगा, इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। तो इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट क्या है, देखिए इरिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब क्या होता है,
रिवर्स का मतलब होता है जैसे आप गाड़ी में बैक गियर डालते हैं, आपकी गाड़ी रिवर्स में जाती है यानी कि पीछे जाती है, फिर वो आगे भी आती है, रिवर्स में डालते हो तो आपकी गाड़ी आगे भी आती है। तो रिवर्स यहाँ पे हम बोल रहे हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब ऐसी चीज़ जो आप वापस सही ना हो पाए, जो वापस दोबारा उसी पोजीशन पे ना आ पाए, उसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल तब होता जब क्या होता, मान लीजिए रिवर्सिबल क्या होता, वो दोनों पोजीशन में जाके मूवमेंट कर सके, तो इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। गाड़ी क्या होती है, आपकी कोई बाइक है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो वो आगे भी जाती है, रिवर्स गियर आप डालते हो तो पीछे जाती है, और उसके बाद वो बैक आगे भी आती है, तो वो क्या है, आपका रिवर्सिबल है, दोनों डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है। लेकिन आप ये समझिए कि आपकी गाड़ी से फॉरवर्ड जा रही है, आगे की तरफ जा रही है, उसका रिवर्स गियर काम नहीं कर रहा है, यानी वो पीछे नहीं जा सकती, तो वो क्या हुई, इरिवर्सिबल हुई। तो इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड है वो है इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। यहाँ पे एंटागोनिस्ट क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका कोई भी रिसेप्टर है, उस पर जैसे मान लीजिए आपका होता क्या है ना, नॉर्मल कि आपका रिसेप्टर पे यहाँ पे आपके कोई भी ड्रग आके बाइंड होती है, एगोनिस्ट आके बाइंड हुआ, एंटागोनिस्ट आके बाइंड हुआ, उसके कुछ टाइम के बाद वो वहाँ से हट जाता है, ठीक है। आपका वो क्या होगा, स्पेस फ्री हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कि नेक्स्ट बार एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट आके बाइंड हो, उसके लिए वो फ्री हो जाएगा। लेकिन जब क्या है ना, आपका जो रिसेप्टर है उससे कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए आपका एंटागोनिस्ट का, जब कोवैलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है, जब वो बॉन्ड बन जाता है तो क्या होगा, उसको आप जल्दी इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो। अब इन देखिए, रिसेप्टर और ड्रग या फिर रिसेप्टर और लाइगेंड की बाइंडिंग दो तीन टाइप की होती है, जैसे हाइड्रोजन बाइंडिंग है, या फिर वॉन डेर वाल्स फोर्सेज है, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड। क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो, जैसे इसको आप बोल सकते हैं फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, वैसा कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है, वो जल्दी नहीं टूटेगा। तो वो क्या करेगा, जब किसी भी रिसेप्टर से, मान लीजिए ये आपका एंटागोनिस्ट है, ये अब इस रिसेप्टर से स्ट्रॉन्गली आपका बाइंड हुआ है, मतलब मजबूत जोड़ है, मजबूत है, वो जल्दी टूटेगा नहीं। जब टूटेगा नहीं तो क्या होगा, इनडायरेक्टली उसने क्या किया, उस रिसेप्टर को परमानेंटली ही चेंज कर दिया। परमानेंटली कैसे चेंज कर दिया, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे इसने इसके रिसेप्टर पे इसकी पोजीशन को तो हर वक्त के लिए ऑक्यूपाई कर लिया। जब ऑक्यूपाई कर लिया तो एगोनिस्ट को यहाँ पे तो आना नहीं है, जब आना नहीं तो इनडायरेक्टली इसने क्या किया, उसको पूरा उसको मॉडिफाई कर दिया ना। तो इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। इरिवर्सिबल मतलब जो दोबारा वापस ना जा सके अपनी पोजीशन पे, और एंटागोनिस्ट है ही, मतलब अपनी दोबारा जो उसकी लोकेशन, जो उसकी पोजीशन थी, यानी पहले उसकी पोजीशन तो ऐसी रही होगी, किसी भी तरीके से मान लीजिए आपकी स्ट्रक्चर है ऐसा रहा होगा, लेकिन अब क्या है, यहाँ पे एगोनिस्ट आके बाइंड हो गया और उसने क्या है, इसको ऐसा कर दिया, कोवैलेंटली बाउंड हो गया कि अब ये दोबारा इस स्ट्रक्चर में वापस नहीं आ पाएगा। इसको हम बोलेंगे इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं, ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो कि देखिए एगोनिस्ट तो है पर यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इन्वर्स एगोनिस्ट। ऐसे एगोनिस्ट होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या है, देखिए आपका जो एंटागोनिस्ट है वो सीधा रिस्पांस दे रहा है क्योंकि उसका कोई भी रिस्पांस नहीं, वो प्लेन रिस्पांस दे रहा है। आपका फुल एगोनिस्ट है, उस चीज़ को पोटेंशिएट कर रहा है, फिजियोलॉजिकल जो आपका एक्शन आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपर मतलब हाईएस्ट रिस्पांस देगा ये, क्योंकि हमने इसके पहले बताया कि इसकी मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, तो इसका रिस्पांस हाईएस्ट आएगा। पार्शियल एगोनिस्ट अभी हम पढ़ेंगे। इन्वर्स एगोनिस्ट क्या करेगा, उस एगोनिस्ट का अपोजिट रिस्पॉन्स देगा, मतलब अपोजिट रिस्पॉन्स देगा मतलब ये अगर मान लीजिए ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है तो ये वैसो डायलेशन करेगा, मतलब उसका ठीक उल्टा काम करेगा। ये मान लीजिए ये कोई भी एगोनिस्ट हो, अगर उसका जो आपका इस इन्वर्स एगोनिस्ट होगा, मान लीजिए फुल एगोनिस्ट अगर आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा तो ये इन्वर्स एगोनिस्ट वैसो डायलेशन का काम करेगा, ठीक है। फिर अब है नेक्स्ट हमारा पार्शियल एगोनिस्ट।
पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये देखिए, ये भी एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट तो है लेकिन इसके आगे क्या लिखा हुआ है, पार्शियल। पार्शियल मतलब क्या होगा, ये फुल रिस्पॉन्स नहीं देगा। मतलब अगर एगोनिस्ट आपका 100% रिस्पॉन्स दे रहा है तो जो पार्शियल एगोनिस्ट होगा वो आपका 50%, 60%, कुछ भी, मतलब 100% से कम रिस्पॉन्स देगा। जो आपका फुल एगोनिस्ट होगा उसके बराबर रिस्पॉन्स नहीं देगा, उससे कम रिस्पॉन्स देगा। इसको हम बोलते हैं पार्शियल एगोनिस्ट। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। आपको मैंने एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे और आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा और आपका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।